हमारा टॉपिक है कि फ्लैजेला जो है ये तादाद में बहुत कम होते हैं, एक या दो होते हैं किसी भी जानदार के। और जो सीलिया हैं ये जिस जानदार पे भी मौजूद होंगे, इस तरह के ये छोटे छोटे बाल होते हैं, तादाद में ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जानदारों को मूव कराना, मूवमेंट, हरकत में हेल्प करना। सीलिया और फ्लैजेला दोनों ही धागे नुमा होते हैं। जैसे ये छोटे छोटे धागे हैं, ये एक लंबूतरा धागा है। सीलिया जो है ये छोटे छोटे होते हैं, तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि फ्लैजेला साइज में बहुत बड़े होते हैं, मगर तादाद में दो हो सकते हैं, एक हो सकता है, या तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। इन तादाद में ये बहुत कम होंगे। दूसरी बात यह है कि जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं उनके सीलिया और फ्लैजेला बिल्कुल ऐसे ही ट्यूब्यूल्स की शक्ल में होते हैं जैसे हमने सेंट्रियोल के बारे में पढ़ा था। ट्यूब्यूल्स के माइक्रो ट्यूब्यूल्स के 9 जोड़े होते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स के 9 जोड़े। और ये जो जोड़े हैं एक मरकजी ट्यूब होती है, उसके गिर्द अरेंज्ड होते हैं। और इसी तरह जो प्रोकैरियोटिक है उनकी जो स्ट्रक्चर है वो यूकैरियोटिक के सीलिया और फ्लैजेला से मुख्तलिफ होती है, लेकिन काम दोनों में एक ही है। चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा हो सकता है? बैक्टीरिया का सेल। बैक्टीरिया के सेल में भी फ्लैजेला मौजूद होते हैं। बैक्टीरियल सेल में फ्लैजेला मौजूद होते हैं, लेकिन वहाँ पे काम इनका वही हरकत कराना होता है बैक्टीरिया को, मगर इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। इसी तरह ये जो फ्लैजेला है या सीलिया है, एक छोटी सी बॉडी होती है जिसे बेसल बॉडी कहते हैं, इसके साथ जुड़े होते हैं। और